आखिर पकड़े गए बागेश्वर बाबा के पर्चे। पुलिस ने बताया पूरा सच। इन्हीं नामों से बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को न्यूज चैनल्स पर बुलाया जा रहा है। लेकिन क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सच में ही ढोंगी है या फिर उन पर सच में ही हनुमान जी की कृपा हो रही है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही बागेश्वर धाम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ नागपुर की सुपर श्रद्धा अभियान समिति ने अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर शहर में कथा को बीच में छोड़कर भागने का भी उन पर आरोप है। कहा गया, धीरेन्द्र शास्त्री ने संस्थान की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वो वहां से भाग गए। 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का दावा करते हैं कि उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है और उनकी प्रेरणा से वो लोगों की समस्याओं को दूर कर देते हैं। वैसे दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खबरों में आ रहे हैं। उन पर ऐसे आरोप पहले भी लगते आ रहे हैं। जब ये खबर पूरे इंटरनेट पर वायरल हुई तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी खुले मंच पर सब पत्रकारों को चुनौती दी और उन्हें गलत साबित करके दिखाया। लेकिन आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है कौन और कहां से आए हैं? दोस्तों, मूल रूप से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जिन्हें लोग हनुमान जी का अवतार मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्णा देश भर में अपने चमत्कार या फिर यूं कह लीजिए कि अपनी सिद्धि के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर, जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है, क्योंकि कईयों की पोल उन्होंने मुंह पर ही खोल कर दिखा दी है। हाथी का सर जोड़ दिया तो जो पुरुष अपने पुत्र के बारे में ही पता नहीं कर सकता, उसे भगवान के कहलाने का क्या हक है? लेकिन जिन लोगों को महादेव की वास्तविकता के बारे में नहीं पता, उनके चरित्र के बारे में नहीं पता, तो उन्हें खुद को महादेव भक्त कहना ही नहीं चाहिए। अगर आप महादेव के भक्त हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यह सब शंकर भगवान की लीला थी और यह उनका ठिठोली करने का एक तरीका था। दरअसल भगवान खुद ही ऐसे परिस्थितियां पैदा करते हैं ताकि भविष्य में होने वाली घटनाएं वह अपने नियत का रूप से संचालित कर सके। ईश्वर को पहले से सब कुछ पता होता है, लेकिन वह अज्ञानी की बातें यह सभी प्रपंच करते हैं। यह एक ऐसा खेल मंच है जहां पर नाटक की रचना भी खुद ईश्वर करते हैं और पात्र भी खुद ईश्वर ही होते हैं, और यह सभी भविष्य की घटनाओं पर आधारित होता है। अगर महादेव गणपति जी का शीश नहीं काटते तो क्या उन्हें प्रथम पूज्य देवता कहा जाता? क्या उनकी गणना देवों में होती? नहीं ना। आप इस तरह समझ सकते हैं कि नारायण ने धरती पर जितने भी अवतार लिए, सभी का एक नियत उद्देश्य था। श्री राम के जन्म से पहले ही यह तय था कि उन्हें अपने जीवन में अपनी पत्नी से विरह भोगना होगा। महादेव जानते थे कि अगर वह वन में जाएंगे तो माता सीता का अपहरण होगा। वह ये भी जानते थे कि हिरण के भेष में खुद रावण का भेजा हुआ राक्षस कालनेमी है, और अगर रावण सीता माता का अपहरण नहीं करता तो क्या वह इस धरती को पापों से मुक्त कर पाते? इसका उदाहरण आप महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान पर भी देखिए। जब अर्जुन को युद्ध में भाग लेने से भय हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम जिस युद्ध में किसी को मारने से डर रहे हो, दरअसल यह पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। यह केवल मेरा रचा हुआ एक प्रपंच है। बर्बरीक जिन्होंने पूरी महाभारत को पहाड़ी पर से देखा था, उन्होंने स्वयं इस बात का वर्णन किया कि जब मैंने महाभारत का युद्ध होते हुए देखा, तो मैंने दोनों पक्षों में ही कृष्ण के रूप के योद्धाओं को मारते और मरते हुए भी
देखा। इसी तरह इस बात का उल्लेख भी होता है कि महाभारत में सहदेव को पहले से ही पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी लीला को पूरा करने के लिए उन्हें कुछ न कहने के लिए कहा था, और अगर वह ऐसा नहीं कहते तो क्या द्वापर का अंत होकर कलयुग का प्रारंभ हो पाता। तो अगली बार अगर कोई आपके हिंदू धर्म के देवी देवताओं को अज्ञानी कहे तो उन्हें अच्छे से इसके तर्क जरूर समझाइएगा। इसके अलावा दोस्तों, चौथा मिथ यह सुनने में आता है कि लोगों का कहना है कि जिस तरह क्रिश्चियन धर्म में आदम और ईव धर्म अनुयायी माने जाते हैं, उसी तरह लोग महादेव को और शिव पार्वती को भी आदम और ईव कहते हैं और उन्हें आदिदेव की श्रेणी में रखा जाता है। जिस तरह महादेव और पार्वती के गणेश और कार्तिकेय 2 पुत्र थे, उसी तरह आदम और ईव के भी 2 पुत्र थे, तो इन्हें लोग क्रिश्चियन धर्म के आदम और ईव से तुलना करते हैं। लेकिन लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि महादेव का पहला विवाह सती से हुआ था, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, और उन्होंने अपने पति के अपमान को ना सहते हुए अपने पिता के यज्ञ में ही अग्नि दाह कर लिया था। इसके बाद महादेव का दूसरा विवाह हिमराज की पुत्री पार्वती के साथ हुआ। तो क्रिश्चियन धर्म और हिंदू धर्म आपस में बहुत अलग है। हिंदू धर्म वैदिक काल से ही चला आ रहा था है, जिसका प्रारंभ सृष्टि की शुरुआत में ही हो गया है। तो महादेव को आदम और ईव के नाम से संबोधित करना सरासर अपराध है। इसके अलावा लोग महादेव के बारे में यह भी बोलते हैं कि शिव, शंकर और भोलेनाथ सभी अलग अलग है, लेकिन यह भी कहते हैं कि भगवान शिव ही शंकर, महेश, महाकाल, रुद्र और भैरव का रूप है। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अपने हिंदू धर्म के वेद और ग्रंथों को उठाकर देखना चाहिए। लोगों को यह तक नहीं पता कि हमारे हिंदू धर्म की जानकारी उन्हें वेदों से मिलेगी, ना कि पुराणों से, क्योंकि पुराणों का संबंध तो हिंदू धर्म से है ही नहीं, और दोनों में केवल भगवान महेश को ही शिव, शंकर का साक्षात रूप कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि वेदों में रुद्र अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है और पुराणों शिवजी से जुड़ी हुई कई कहानियां बताई जाती है। और अगर आप इन्हें एक साथ जोड़कर देखेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि वेदों में लिखा है कि शिव, शंकर, महादेव एक ही स्वरूप है। यह भगवान शिव के ही रूप है। लोग कहते हैं कि शिव, शंकर, भोलेनाथ सभी अलग अलग देवों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अनजाने में कई लोग महादेव और शिव को अलग अलग मान लेते हैं। लेकिन जो भी अज्ञानियों की तरह महादेव और शिव को अलग अलग देखते हैं, इनकी आकृतियां अलग अलग बनाते हैं और भगवान शिव को एक तपस्वी और शंकर को उनकी शिवलिंग की आराधना करते हुए दिखाते हैं। ऐसे लोग महादेव का अपमान करते हैं, क्योंकि सृष्टि के त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश देवताओं का नाम लिया जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी सृष्टि का संचालन करते हैं और महेश संहारक देवता कहे जाते हैं। अब महादेव का ना तो आदि है और ना ही अंत, इसीलिए उन्हें अनादि कहा जाता है और इसीलिए ही उन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। महादेव की स्तुति उनके 108 नामों से होती है, तो महादेव जैसा कोई दूसरा देव तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, देखा आपने, लोग ना तो अपने ग्रंथों को समझते हैं, ना ही उन्हें पढ़ते हैं और अपनी खुद की एक सोच बना लेते हैं और भगवान का अपमान करने लगते हैं। लेकिन यह सरासर गलत है। अगर आप अपनी वेदों का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवान शिव, शंकर, महादेव सभी एक ही है और सभी महादेव में ही समाहित है। तो आगे से कोई भी महादेव के बारे में ऐसी कोई अफवाह फैलाने की कोशिश करे तो उसका मुंह तुरंत बंद कर दीजिएगा और अपने हिंदू धर्म की संस्कृति का सम्मान करिए। भगवान शिव के बारे में फैलाए गए 5 झूठ। लॉर्ड शिवा। भारत के एक ऐसे मंदिर के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे जहां भगवान की प्रतिमा में उनका असली हृदय मौजूद है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब इस मूर्ति की जगह यहाँ पर कोई नई मूर्ति स्थापित की जाती है तो उस दिल को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, और जब ऐसा किया जाता है
तो पूरी शहर की बिजली को बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी मनुष्य इस दिल को न देख सके। और अगर कोई इंसान गलती से भी इस दिल को देख लेता है तो उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। इस भव्य और अद्भुत मंदिर का नाम है जगन्नाथपुरी मंदिर। आज हम आपको पुरी में स्थित इस मंदिर के 10 रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर का ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ देखा जाता है। यह एक अनोखी बात है जो हर किसी को हैरान करती है। इस ध्वज को हर दिन बदला जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर इसे नहीं बदला जाता है तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। यह सब बातें शायद ही आपको पता होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है? ध्वज बदलने का यह परंपरागत नियम स्वर्गीय आस्था और भक्ति के अलावा अन्य कारणों से भी जुड़ा हुआ है। इस ध्वज के बदलने का मुख्य कारण वहाँ के मौसम होते हैं। ध्वज की लंबाई करीब 90 फीट होती है, जो कि काफी लंबी होती है। इसे बदलने के लिए जो प्रक्रिया अनुष्ठान की जाती है वह काफी कठिन होती है। ध्वज को बदलने से पहले उसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद उसे नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू होती है। जगन्नाथ मंदिर भारत का एक अद्भुत धार्मिक स्थल है जो ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। इस मंदिर की विशेषताएं और इतिहास की अनेक बातें हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस मंदिर के ऊपर के झंडे के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो इस लेख में हम आपको इस अनोखे रहस्य के बारे में बताएंगे। जगन्नाथ मंदिर का झंडा बहुत ही विशिष्ट है। इस धार्मिक स्थल के ऊपर का झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, लेकिन इसका रहस्य अब तक नहीं सुलझ पाया है। जगन्नाथ मंदिर का यह झंडा हर दिन बदला जाता है क्योंकि अनुभव के अनुसार यदि इसे नहीं बदला जाता है तो मंदिर अगले 18 सालों तक बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है और यह 4 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैला हुआ है। इस मंदिर के नीचे खड़े होकर शिखर यानी गुम्बद को देख पाना असंभव है। भारत में अनेकों मंदिर हैं जो अपनी अद्भुत वास्तुकला और महत्वपूर्ण महत्व के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक है जगन्नाथ मंदिर ओडिशा का, जो कि भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भगवती सुभद्रा और भक्त हनुमान की मूर्तियां हैं। यह मंदिर बहुत बड़ी जगह पर फैला हुआ है जो कुल 4 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में है। मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है, जिसे नीचे से खड़े होकर देखना असंभव है। इसके अलावा मंदिर के ऊपर एक गुम्बद है जो इतना विशाल है कि इसकी छाया में एक रहस्य छिपा हुआ है। इस गुम्बद की बनावट इतनी आश्चर्यजनक है कि आप कहीं भी खड़े होकर इस गुम्बद को देख सकते हैं। इस गुम्बद को नीर चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र को अस्थ धातु से बनाया गया है जो कि बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण होता है। दुनिया भर के लोग समुद्र के किनारों पर जाकर उस सुंदर नजारे का आनंद लेते हैं जहां आकाश और समुद्र का मेल मिलाप होता है। इसी तरह भारत में ओडिशा राज्य की पौराणिक नगरी पुरी के समुद्र के किनारे पर समुद्रपुरी नामक एक स्थान है जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं।